अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा एक्सरसाइज 3.2 पर। एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यू को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। वो हमारे पास है x इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, ये होने चाहिए। और a के कुछ दे दिए हैं और b के। फाइंड के करने हैं हमने इसमें। वो कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एंड b इन टेबुलर फॉर्म्स। हमने a और b को पहले टेबुलर फॉर्म्स में लिखना है पार्ट 1 में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो हमारे पास है u a एंड b। अब इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है फर्स्ट पार्ट में। तो u को क्या लिखेंगे हम? वो कहता है u इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल देखने हैं, लेकिन 30 को भी इंक्लूड कर लें और 30 तक जाना है मैक्सिमम। तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे? सबसे पहले 2, 4, 6, 8 सो ऑन। 30 तक हैं तो 30 तक चले जाएंगे। तो ये आएगा 30 तक आ गए। अब a को लिखते हैं। a हमारे पास क्या है? a इज द मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो 6 का मल्टीपल होता है 6, 12, 18, 24 एंड 30। हम 30 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि यूनिवर्सल सेट में उसने बता दिया कि मैक्स हमारे पास क्या है? 30 है। अब b के लिखने हैं। तो b हमारे पास क्या है? b हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल होंगे 8 ही होगा, 16 एंड 24। इससे बड़ा 32 है, वो बाहर चला जाएगा यूनिवर्सल सेट से, तो वो नहीं चाहिए। तो ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में वो हमें क्या कहते हैं? पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 में वो कहते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारे पास क्या है? 6, 12, 18, 24 एंड 30। इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 8, 16 एंड 24। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन देखना। तो दोनों में जो चीजें कॉमन है वो आपने लिख लेनी है। लाइक हमारे पास अभी यहाँ पर इनमें कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 24। तो ये हमारे पास क्या होगा? 24 आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये था पार्ट 2। पार्ट 3 में वो कहता है कि वेन डायग्राम बना दें। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। पार्ट 3 वेन डायग्राम। सबसे पहले तो ये हमारे पास आएगा एक यू, यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है ए, ये हो गया बी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये ए, ये बी है, और ये सारा क्या है? यू, जो बॉक्स है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारा कुछ है। तो ए सेट में हमारे पास क्या क्या है? 6, 12, 18, 24, 30। मैं लिखता हूँ 6, 12, 30 और है 18। अब 24 तो हमारे पास आया है ए इंटरसेक्शन बी, तो वो दोनों में है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 24 कि वो दोनों में है। कॉमन है ना, तो कॉमन दोनों में लिख लिया। बाकी बी वाले में क्या है? 8, 16, 24 तो हमने कॉमन लिख लिया। अब जो हमारे पास यू में सेट्स है, यू सेट के एलिमेंट्स हैं, तो वो जो उनसे सेट के एलिमेंट्स वो बाकी सारे हम लिख लेते हैं बाहर। वो कौन से थे? 2, 6 तो अंदर है, तो यूनिवर्सल सबके अंदर ही होता है। 2, 4 और 10। 8 भी वैसे भी है लिखा हुआ यहाँ पर। तो 10 हो गया, 14 लिख लें, 20 लिख लें, 22, 26, 24 ऑलरेडी है एंड 28 कहीं पे भी लिख लें। इसके अंदर ही होगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट, वो वेन डायग्राम। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 2 है हमारे पास। वो उसमें भी वो हमें दे रहा है u इक्वल्स टू है x। x इज एन इंटीजर, वो है इंटीजर्स, एंड 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 150। तो 150 से क्या है? लेस है वो। ठीक हो गया। अब g हमारे पास क्या है? वो g हमारे पास है x इक्वल्स टू 2 पावर m फॉर इंटीजर्स m एंड n क्या होगा हमारे पास? 0 लेस देन इक्वल्स टू m एंड लेस देन इक्वल्स टू 12। 12 तक ये जाने। और h है हमारे पास
एच में वो कहता है एक्स इज अ स्क्वायर, तो वो है स्क्वायर। एच हमारे पास है स्क्वायर। तो हमने इनको सबसे पहले लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे यू हमारे पास क्या आया है, यू इज द इंटीजर्स, जीरो को निकाल के 150 तक है, जीरो से बड़े और 150 तक, तो वो क्या होगा 1 2 3 4 सो ऑन 150। ये लिख लीजिए। जी हमारे पास क्या आ गया, जी उसने बोला है कि x इक्वल टू 2m है और 0 से लेकर 12 तक पुट करना है। तो मैंने पुट करते हैं 0 पावर 2 पावर 0, वो हो गया 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 1 तो हो गया 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3, 2 पावर 3 ले लेंगे तो वो होगा हमारे पास 8, 2 पावर 4 ले लेंगे तो 16। अब ये 2 की पावर में आ रहा है क्योंकि m हमारे पास पावर में है, तो सो ऑन ये चलते ही जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वेल्यूबल कि हम इसको पूरा ही बना लेते हैं, 12 तक तो है। तो ये हमने पुट किया है 0 1 2 3 4 5 पुट करते हैं, 2 की पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128 एंड 128। हम इससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो 150 तक है, तो इससे ऊपर वाला 256 हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो एच हमारे पास क्या होगा, एच है स्क्वायर नंबर्स, तो स्क्वायर्स कर लेते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर्स कहाँ तक लेने हैं हमने, ये 0 से लेके 12 तक के स्क्वायर्स, सॉरी 1 से लेके 12 तक के स्क्वायर्स हमने ले लेने हैं। तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 16 25 36 49 81 100 एंड 100 के बाद आएगा ये हमारे पास 1 1 8 सेकेंड, ये आ गया हमारे पास 121 एंड 144। 144 से बड़े जो उनसे होंगे वो फिर क्या हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे 150 से आगे। तो ये हमने बना लिया हमने फॉर्म। तो सेकंड पार्ट में वो हमें कहता है इनका यूनियन लिखें, जी यूनियन एच। तो जी हमारे पास है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 यूनियन। ये हमारे पास एच है 1 4 9 16 25 36 36 49 81 100 121 एंड 144। ये आ गया यूनियन में। अब सारे नंबर्स लिख लेने हैं, जो 2 टाइम्स है उनको 1 टाइम कर लेना है। तो यूनियन इसका आएगा 1 2 1 2 4 8 9 16 25 25 एंड 32। ये आ गया 32 और फिर आएगा हमारे पास 64। ठीक है, और लास्ट पर है 34, नहीं और भी है हमारे पास, 36 भी है, हाँ ये रहा 36 36 49, 36 के बाद आता है हमारे पास 49, फिर उसके बाद है 64 एंड 81 100 121 एंड 144। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। ठीक हो गया, सबको हमने लिख लिया। अब तो इसी के पार्ट 2 में वो हमें कह रहा है कि आप फाइंड करें इंटरसेक्शन भी, जी इंटरसेक्शन एच। ये हमारे पास है इसका पार्ट 2। तो उसमें वो कह रहा है जी इंटरसेक्शन एच फाइंड करें। तो जी हमारे पास, हम फिर इसको लिख लेते हैं, जी हमारे पास है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 एंड एच हमारे पास है 1 4 9 16 25 36 49 81 100 121 एंड 144। कॉमन देख रहे हैं इनमें, कॉमन कौन कौन से है। ठीक है, कॉमन देख लें, 1 भी कॉमन है तो 1 लिख लिया हमने। ठीक है, और क्या आ रहा है हमारे पास, 4 कॉमन आ रहा है।
तो 4 लिख लिया। इसके बाद हमारे पास कॉमन बन रहा है और कोई नंबर ऐसा है, हाँ जी, यहाँ पर एक नंबर मिस कर दिया 64। 8 का स्क्वायर होता है ना 64, तो ये क्या आएगा 64। ठीक है, तो यही नंबर्स हैं। और भी कोई और, हाँ 16 भी है हमारे पास कॉमन, बाकी कोई भी नहीं कॉमन आ रहा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 16 एंड 64। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, कंसीडर द सेट पी। पी सेट हमने ले लिया प्राइम नंबर्स 0 से बड़े और 20 से छोटे। ठीक हो गया। तो वो कहता है Q इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड 0 लेस देन इक्वल्स टू 20, तो फाइंड इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो पहले हम इनको लिखते हैं। हमारे पास जो सेट बन रहे हैं, Q हमारे पास क्या है, Q हमारे पास आ रहा है x x एक मिनट, इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड 0 लेस देन x एंड लेस देन 20। ये आ गया। और p है हमारे पास, वो है x इज द प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन x लेस देन 20 लेस देन इक्वल्स 20 कर दे। तो ये वाले हमने लिखने हैं। ठीक है, तो p हमारे पास क्या है, सबसे पहले प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड होते हुए शुरू होते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड 17। उससे छोटे तो यही है, और 19 भी आता है, 20 से छोटे उसने बोला है 19। हाँ जी। Q हमारे पास है डिवाइजर ऑफ 210, ठीक है, 20 तक। तो कौन से हैं जो इसके ऊपर डिविजिबल हो रहे हैं, उनको हम ले लेते हैं। वो क्या आएगा, 1 होगा, 2 पर भी ये डिवाइड होगा, 3 पर भी ये डिवाइड हो रहा है, 5 पर भी हो रहा है, 6 पर भी हो रहा है, 7 पर भी, 10 पर, 14 पर और 15 पर। इन सारे नंबर्स पे ये क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। अब उसने पार्ट 1 हमें दे दिए। पार्ट 1 में वो कहता है हमें फाइंड करे P इंटरसेक्शन Q। तो मैं यहीं से फाइंड कर देता हूँ P इंटरसेक्शन Q। क्या करना है, कॉमन देखने। कॉमन क्या है इन दोनों में, ये 2 कॉमन आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 3 भी कॉमन है तो वो भी लिख लें, 5 भी कॉमन है तो वो भी लिख लें, एंड उसके बाद 7 कॉमन है तो 7 लिख लिया। और कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो इसमें कॉमन आ रहा हो। ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q। अब यूनियन लिखना है इनका पार्ट 2 में, P यूनियन Q। तो वो क्या होगा हमारे पास, P की वैल्यू लिखते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। Q हमारे पास है 1 2 3 5 6 सॉरी 5 6 7 10 एंड 14 एंड 15। ये आ गया। यूनियन में अब सबको मिला के लिख देना है। जो सबसे पहला डिजिट है 1 है तो 1 लिख लेते हैं, 1 2 कॉमन आ गया तो एक टाइम ही लिखेंगे, 2 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 10 भी, 11 13 14 15 17 एंड 19। ये हमारे पास आ गया, तरतीब वाइज हमने इनको लिख दिया। तो ये आ गया यूनियन। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, वेरीफाई द कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमने कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज को करना है, ओबे करवाना है। ठीक है, क्या ये हो रही हैं या नहीं हो रही, हमने बस ये बताना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास है क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। पार्ट 1, अब उसमें पार्ट 1 के 2 पार्ट्स बनते हैं, मैं इसे कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है ए क्या है,
1 2 3 4 5 एंड बी हमारे पास है 2 6 8 एंड 10। ये आ गया। अब उससे बोला कमोटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो होती है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये प्रूव करनी है क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी, ए है 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन बी हमारे पास क्या है 2 6 8 एंड 10। तो इनका यूनियन होता है, सबको इकट्ठे लिखना है, क्या होगा 1 2 कॉमन है तो 1 टाइम, उसके बाद 3 आता है 4 5, फिर इधर से 6 ले लें 8 एंड 10। ये आ गया ए यूनियन बी। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं बी यूनियन ए। बी यूनियन ए, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो भी 2 6 8 एंड 10। बी की वैल्यू आ गई, यूनियन ए की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5। अब इनका यूनियन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, पहले 1 है, फिर 2, फिर 3 4 5 6 8 एंड 10। तरतीब से लिखते होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये राइट हैंड साइड ली थी ना हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। तो ये क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। अब इसी तरह इसी का इंटरसेक्शन वाला भी कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 2 6 8 एंड 10। ये आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2 ही आ रहा है बस, दोनों में कॉमन, तो लिख लिया 2। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 2 ही है। सॉरी ये 4 बन रहा है हमारे पास। ओहो हाँ, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, ये मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पर ये 4 है, 4। तो 2 तो ऑलरेडी है, 4 ये तो बिल्कुल यूनियन तो बिल्कुल ठीक ही रहेगा, यहाँ पर तो 4 कर दें बस, यूनियन तो फिर वही रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्वेश्चन में हो जाता है ऐसे। तो ये 2 ही रहेगा और यहाँ से 4 है, तो 4 कॉमन आ गया हमारे पास, तो 4 आ गया। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी हमारे पास है 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन क्या है 1 2 3 4 एंड 5। फिर कॉमन बी ही 4 ही बन रहा है, तो ये भी 4 आ गया। तो ओबे कर रहा है दोनों पे, जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया, प्रूव हो गया हमारे पास। इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 2 पर। अब वो हमें कहता है पार्ट 2 में, ये रहा पार्ट 2, एन एन जी। ठीक है, पार्ट 2 है हमारे पास एन एन जी। एन हमारे पास है नेचुरल नंबर और जी हमारे पास है इंटीजर्स। अब हमें पता है, ठीक है, वी नो डेट जी जोन सा है, ये होता है बड़ा सेट। ठीक है, लाइक एन हमारे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन। और जी हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो बड़ा सेट तो है जी। अब ये सारे तो इसी में आ रहे हैं, तो क्या होगा, एन इज अ सबसेट ऑफ, एन इज सबसेट ऑफ जी। ठीक हो गया, ये क्या होगा, सबसेट है। तो कॉमोटेटिव के लिए हम क्या करेंगे, फॉर यूनियन, फॉर यूनियन। ठीक है, यूनियन के लिए क्या होगा, एन यूनियन जी इक्वल्स टू जी यूनियन एन। तो ये क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा हमारे पास, एन यूनियन जी। तो यूनियन में होता है हमेशा सारी वैल्यूज आ जाती है, तो ये सारी तो ऑलरेडी इसी में आ जाएगी, तो जी सेट आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे, तो वो क्या है, जी यूनियन एन। तो इसमें भी जी यूनियन एन है, तो इसमें भी ये क्या होगा हमारे पास, वही आ जाएगा, जी ही बन जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू आ जाती है। अब हम देखते हैं पार्ट बी में क्या होगा, फॉर इंटरसेक्शन। तो वो हमारे पास क्या आएगा, एन इंटरसेक्शन जी
एंड जी इंटरसेक्शन एन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहेगी हमें, एन इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन मीन कॉमन देखना, तो ये वाले सारे कॉमन अब इसमें चले जाएंगे, तो क्या बनेंगे हमारे पास नेचुरल वाले। राइट हैंड साइड में भी हम जब लेंगे तो जी इंटरसेक्शन एन, जी इंटरसेक्शन एन आएगा। तो इसमें भी एन नहीं आ जाएगा क्योंकि छोटे वाली वैल्यू सारी कॉमन हो जाती है। तो दोनों पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जनरल सा ये क्वेश्चन था। पार्ट 3 है हमारा इसके पास, इसका पार्ट 3 में चलते हैं। तो वो कहता है ए हमारे पास एक सेट और बी इक्वल्स टू आर है। तो सेट लिखते हैं हम क्या है, अब ए हमारे पास है x belongs to r and x greater than equals to 0, b equals to r। अब b वो कह रहा है r के इक्वल है और x जोन सा है वो a सेट जोन सा है, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 0 से बड़े। तो अगर वो इससे बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स कि ये क्या होगा, a इज अ सबसेट ऑफ b। ए के जितने एलिमेंट हो गए वो बी में हो गए ना, क्योंकि बी तो ऑलरेडी आर ही है। ठीक है, तो उसी का वो क्या हो सकता है, सबसेट ही हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ए फॉर यूनियन, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास, ए यूनियन बी। अब यूनियन में सारी वैल्यूज आ जाती हैं, तो ए क्या है, सबसेट है बी का, तो बी बड़ी वैल्यू है, तो बी ही आ जाएगा हमारे पास। राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्या आएगा, बी यूनियन ए। तो इसमें भी बी हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो यूनियन में वो सारी आ जाएगी। पार्ट इसके बी पे चलते हैं, फॉर इंटरसेक्शन सेक्शन। तो वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहेगी हमें, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए जोन सा सबसेट है बी का, तो ए के एलिमेंट्स तो सारे कॉमन निकल आएंगे बी में से, तो क्या आएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास, बी इंटरसेक्शन ए। तो इसमें भी वही है, ए के एलिमेंट्स कॉमन आएंगे छोटे वाले, तो दोनों क्या हैं, इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूफ हो गया ये हमारे पास। क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन 5 है हमारे पास। वो कहता है लेट यू ए बी हमारे पास है, वेरीफाई द मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम्स। अब हमने इस सेट के लिए, इन तीन के लिए क्या करना है, डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, उनको कर लेते हैं सॉल्व। तो ए हमारे पास क्या है, सॉरी यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे। ए हमारे पास है ए बी सी डी ए बी सी डी एंड जी एच, एंड बी हमारे पास है सी डी ई एफ एंड जे। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब वो कह रहा है जी करें प्रूफ इसको, डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, तो डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता होता है। डी मॉर्गन्स लॉ, तो वो हमारे पास क्या, डिमॉर्गन्स लॉ, तो वो होता है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने एक प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक है, ये दो होते हैं, मैं एक करूंगा, एक आपने कर लेना, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट एंड इक्वल्स टू आएगा वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों सिमिलर होते हैं, तो मैं एक प्रूफ करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारे पास,
सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर रहे हैं सॉल्व। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए की वैल्यू है ए बी सी डी जी एंड एच, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या, सी डी ई एफ एंड जे, ये आ गया। ए यूनियन बी हमारे पास आएगा, सबको एक दफा लिखते हैं, तो वो क्या होगा, ए बी सी डी ई डी ई एफ एंड जी एच, आई नहीं है तो उसकी जगह पे क्या पीछे बच गया, आई भी इंक्लूडेड है, नहीं आई नहीं है, तो ये आएगा जे, ठीक हो गया। तो ये आ गया ए यूनियन बी। अब लेना है कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी, यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दे, तो ये आएगा यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू को लिख लेते हैं, तो यू है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास जे तक, और उसके बाद माइनस जो हमारे पास ए यूनियन बी है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे, ये आ गया हमारे पास। अब माइनस का मतलब होता है जो फर्स्ट सेट में हो दूसरे में ना हो, सेकंड में ना हो। ये नहीं देखना कि सेकंड में से फर्स्ट नहीं देखना, फर्स्ट से सेकंड देखना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है हमेशा। अभी देखें कैंसिल क्या हो रहा है, ये सारी वैल्यूज उधर हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, आई नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज हैं। तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, आई, आई इसका आंसर आ गया हमारे पास। इसको बोल दें वन, ये क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन वन। राइट हैंड साइड पर चलते हैं, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो यू माइनस ए, तो यू की वैल्यू तो हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी जी एंड एच, ये आ गया। तो u माइनस ए वो होगा ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही है माइनस करके, ए दोनों साइड पर है, बी भी दोनों साइड पर है, सी भी है, डी भी है, ई नहीं है तो ई आ गया, ठीक हो गया। एफ भी नहीं है तो एफ आ जाएगा, जी है, एच भी है, आई आ जाएगा एंड जे आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब देखते हैं दूसरा, u माइनस बी, तो ए हमारे पास वही रहेगा, यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, तो बी हमारे पास है सी डी ई एफ एंड जे, ये हमारे पास है। तो बी कॉम्प्लीमेंट आएगा ये यहाँ पर, तो देखते हैं क्या आ रहा है, ए ठीक हो गया, बी भी आ गया, सी दोनों में छोड़ दिया, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जे भी है, तो पीछे क्या आ गया, जी एच एंड आई, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए हमारे पास है ई एफ आई एंड जे इंटरसेक्शन ए बी जी एच एंड आई, कॉमन देखना है कौन सा है, तो आई ही कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये आ गया आई, ए इंटर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया आई टू।
अब देखो उधर भी आई ही आया था हमारे पास, इधर भी यही आया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, ये हमारा प्रूव हो गया। तो अभी उसने कहा था कि वेन डायग्राम्स भी बनाए, ठीक है, तो वेन डायग्राम भी बना देते हैं हम आपको। तो वेन डायग्राम क्या आएगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल, दो सेट ले लेते हैं, ठीक हो गया यूनिवर्सल, ये हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले ए यूनियन बी, ठीक है, ये सारा तो यू होता है, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स ए बी के अंदर ही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आ गया ए, ये आ गया बी। ए के एलिमेंट्स क्या थे, ए, सॉरी स्मॉल में है ये, तो ये आएंगे ए बी सी डी जी एंड एच, ये आ गए। बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, ई एफ एंड जे, ये आ गए। हमारे पास ए और बी के एलिमेंट्स को पहले देख लेते हैं, सॉरी कंप्लीमेंट भी है इसके ऊपर, ठीक है, ये वाली वैल्यूज आ गई। अब इसमें से क्या हमारा निकल गया था, आई निकल गया था, आई निकल गया था, ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज तो सिमिलर थे। ए बी में कॉमन क्या आ रहे थे, देखो ए बी में सी और डी कॉमन थे ना, तो वो हमने एक ही में लिख लिए रहे, देखो सी एंड डी हमारे पास एक ही जगह पर आ गए, ए बी जी एच ए एक एलिमेंट है और बाकी वाले इसके, आई जो हमारे पास बचा था वो कॉम्प्लीमेंट में चला गया, ठीक हो गया, यू में से वो क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट, ये था लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड पर चलते हैं, वो है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। तो इसको भी बना लेते हैं हम, ए एंड बी और ये है यू। अब ए बी के एलिमेंट्स तो सिमिलर हैं, तो वही वैसे ही लिख लेते हैं, ए बी जी एच, और कॉमन तो वही थे, सी एंड डी ही थे कॉमन दोनों में, ई एफ एंड जे। आई जो है वो निकल गया सब में से, तो इसलिए ये हमारे पास दोनों इक्वल आ गए, ये हमने इसकी क्या बना दी है, वेन डायग्राम्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ यू एंड ए वेरीफाई द फॉलोइंग। अब उसने बोला है यू और ए दे दिए, आपने ये प्रूव करने हैं कि क्या ये इक्वल है, ठीक है जी, इसको प्रूव करते हैं हम। पार्ट 1 ए, यू हमें दे दिया है 1 2, बल्कि मैं डायरेक्ट ही इसको में वैल्यूज इंसर्ट करूंगा। पार्ट 1 है हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करनी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है यू माइनस ए। तो यू का जो हमें सेट दिया गया है वो है 1 2 3 सो ऑन 20, ये है 20 तक, माइनस ए का जो हमें सेट दिया गया है वो है 1 3 5 सो ऑन 19, 19 तक का वो सेट है हमारे पास। तो देखो ये सारे हैं ओड नंबर्स, और इसमें ये पूरे हैं ओड एंड इवन दोनों ही हैं, तो इसमें से जो इवन है वो सारे इसमें से आ जाएंगे, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक हो गया, ये आएगा हमारे पास 16 18 एंड 20, क्योंकि ये सारे 2 वाले हैं, इवन नंबर्स हैं। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ए हमारे पास है 1, ओड नंबर सारे 1 3 5 सो ऑन 19, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वाले हैं 2 4 6 सो ऑन 20 तक ही है ना ये भी। तो यूनियन में क्या आते हैं, अब ये ओड नंबर देंगे इवन नंबर दें, तो ये सारे वही आ जाएंगे, मिलकर आ जाएंगे 1 to 20 आ जाएंगे ना,
तो 1 2 3 4 सो ऑन, तो ये आएगा 20। तो 1 to 20 तो हमारे पास था u, ये देखें u था, तो हम इसको क्या कर देते हैं u। तो a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, ये हमने इसी के इक्वल प्रूव करना था ना, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास a इंटरसेक्शन u इक्वल्स टू a। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो a इंटरसेक्शन u, a हमारे पास जो था वही ऑर्डर नंबर ही 1 3 5 to 19। इंटरसेक्शन u हमारे पास है 1 2 3 4 सो ऑन 20 तक है वो। तो अब कॉमन क्या आएगा, जो यहाँ पर है 1 भी कॉमन है, सारे ऑर्डर नंबर्स क्योंकि इसमें है इसमें भी होंगे, तो सारे ऑर्डर नंबर्स ही आ जाएंगे। सो ऑन 19, तो 90 ये ऑर्डर नंबर्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन यू, ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन है। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5 है खाली सेट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ए हमारे पास क्या है 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक है, जो हमारे पास है ऑर्डर नंबर्स। तो ये आएगा इंटरसेक्शन यू को ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमने ऊपर फाइंड किया होगा यहाँ पर, ये रहा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, सारे ऑड नंबर्स, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये आ गया इंटरसेक्शन ऑड नंबर्स 2 4 6 सो ऑन 20, ये आ गया 20। तो इनमें अब कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं। तो ये आएगा खाली सेट, इसको आप 5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ था। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें वो कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, मैं इधर से भी ओपन करता हूँ। तो 7, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 like to play cricket, 30 like to play hockey, and also each students like to play at least one of the two games. How many students like to play both? हमने देखना है कि दोनों क्या है, कौन से हैं जो दोनों ही खेलना चाहते हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं, हमने वो देखना है। इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर बनता है, ये रहे, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में पता हो कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। ये रहे प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स फॉर टू सेट्स। तो ये हमारे पास इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स के हैं, तो ये आपने याद रखनी है, ये भी इसका फॉर्मूला है। मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 7 था, नोटबुक पे चलते हैं। अब उसने कहा है कि हमारे पास दो लोग हैं, हम लिख लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। क्या है ये हमारे पास टू सेट्स, ठीक है। शोइंग द प्ले द स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है। यही उसने बताया था हॉकी के लिए। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एन, ए यूनियन बी। टोटल मीन के सारा यूनियन ही कर लो, यूनियन में सारा कुछ आ जाता है ना। तो वो कितने हैं 55, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है 34 हैं ऐसे, 34 लाइक टू प्ले, क्या है क्रिकेट, तो वो हो गया एन ए, कि कितने हैं ए वाले हमने क्रिकेट के लिए रखे थे ना, तो वो है 34। और वो कह रहा है 30 क्या है, 30 लाइक टू प्ले हॉकी, तो हॉकी करेंगे प्ले। तो एन बी हमारे पास कितने आ गए, 30 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए 30। तो अब हमने
जो हमारे पास है कि बोथ वाले प्ले कितने करेंगे, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं लेट एक्स स्टूडेंट्स like to play both games। अब बोथ आ गया तो वहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स, ये एक्स आ गया। तो हमारे पास प्रिंसिपल जो है एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स, वो क्या आता है, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास चीजें क्या क्या है, एन एन यूनियन ए यूनियन बी हमारे पास क्या है 55, एन ए हमारे पास है 34, एन बी हमारे पास है 30 और ये हमारे पास है एक्स। तो इस माइनस का ये इधर आके क्या होगा प्लस, इनको ऐड कर लो तो ये हमारे पास क्या बनेंगे 34 प्लस 30, तो ये बनेंगे 64 और ये प्लस क्या साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा 64 माइनस 55, तो ये बनेगा 9। 9 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों ही खेलेंगे, वो कौन से होंगे, हॉकी एंड क्रिकेट दोनों ही प्ले करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, इन अ ग्रुप ऑफ 500 employees 250 can speak Urdu, 150 can speak English and 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and 30 उर्दू एंड 30। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि 40 ऐसे हैं जो क्या बोल सकते हैं, उर्दू भी और इंग्लिश भी, और 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, ठीक हो गया, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, एंड हाउ मैनी स्पीक ऑल दी थ्री लैंग्वेज। अब हमारे पास तीन लैंग्वेज है, उर्दू पंजाबी एंड इंग्लिश, उसमें से दो जो बोल सकते हैं उर्दू एंड इंग्लिश वो 40 हैं, जो इंग्लिश एंड पंजाबी बोल सकते हैं वो 30 हैं। हमने बताना है कि कौन से लोग हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यही फॉर्मूले से इसी तरीके से। तो हम कर लेते हैं, हम तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास, लेट ए बी एंड सी बी देयर बी थ्री सेट्स of employees employees who can speak Urdu, English and Punjabi। ठीक हो गया, ये आ गया। अब टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है हमारे पास 500, ठीक हो गया, टोटल हमारे पास आ गया 500। 250 है हमारे पास जो क्या बोल सकते हैं, 250 कैन स्पीक उर्दू, तो वो क्या आएगा हमारे पास, एन ए, ये स्पीक कर सकते हैं उर्दू, ठीक है। और उसमें से है 150 क्या कर सकते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो एन बी आएगा हमारे पास, तो वो आ गया 150, ठीक है। और 50 ऐसे हैं जो पंजाबी बोल सकते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो ये आएगा एन सी इक्वल्स टू, ये है 50, 50 लोग पंजाबी बोल सकते हैं। अब वो कह रहा है कि 40 कैन स्पीक, क्या स्पीक करते हैं वो, ये सारा कुछ उसी में गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं क्वेश्चन से देख के सारा कुछ लिख रहा हूँ। कैन स्पीक, वो बोल सकते हैं उर्दू एंड इंग्लिश, तो वो बोल सकते हैं ये, तो वो क्या आएगा हमारे पास, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब वो इसी में कहता है 30 और हैं जो जो बोल सकते हैं कैन स्पीक, वो है इंग्लिश एंड पंजाबी, तो वो क्या होगा, एन, वो हमारे पास होएगा बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 30, ये आ गया। अब पीछे हमारे पास बचते हैं 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं, तो 10 क्या बोल सकते हैं, 10 कैन स्पीक
कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी इक्वल्स टू, वो क्या आएंगे, एन। अब उर्दू के लिए हमने रखा हुआ था ए और पंजाबी के लिए सी, तो एन, एन आ गया हमारे पास। ये आएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, वो है 10। तो ये सारे हमने लिखे हैं। अब ऐसे लिखने जो तीनों बोल सकते हैं, तो लेट एक्स को लेट कर लेते हैं, कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, वो कौन से हैं हमारे पास, वो इसको लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू एक्स। तो ये वो है जो तीनों बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पे चलते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन, एक मिनट ये आएगा, बी इंटरसेक्शन सी एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, जो हमने पूरा लिखा, एन प्लस एन जो हमारे पास है ऑल लैंग्वेज के लिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखें हमारे पास ये सारी चीजें गिवन है, फिर ए बी बी सी ए सी, फिर तीनों आएंगे हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने हैं, 500 है, तो ये टोटल के लिए है 500। एन ए हमारे पास थे 250, और उसके बाद है हमारे पास एन बी, वो है 150 इंग्लिश वाले, और जो पंजाबी वाले हैं वो है 50। ठीक है, और उसके बाद दो लैंग्वेजेस जो बोल सकते हैं वो हमारे पास हैं 40, उर्दू और इंग्लिश। ठीक हो गया। अब इंग्लिश और जो है दूसरे वाला वो है 30 एंड 10 प्लस एक्स। सबकी वैल्यूज इंसर्ट कर दी। इसकी वैल्यू हमारे पास है -40, इसकी है 30, इसकी है 10, और ये है एक्स। तो सबको एक साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 500, इनको ऐड कर लेते हैं तीनों वैल्यूज को, तो ये आएगा 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 250 450, और इनको भी ऐड कर लेते हैं। माइनस का आएगा 30 प्लस 40 70 70, और ये प्लस 10 80 प्लस एक्स, तो 500 इक्वल्स टू 450 माइनस 80, तो 370 आ गया प्लस एक्स। 370 प्लस का है तो साइड चेंज करने पे कितने आएंगे हमारे पास, माइनस हो जाएगा, तो 500 माइनस 370, तो ये आएगा 130। तो ऐसे लोग 130 लोग ऐसे होंगे जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन था ये, आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी याद करने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 क्वेश्चन है हमारे पास। 9 में हमारे पास आएगी वैल्यूज। आई थिंक ये आपके जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें 9 क्वेश्चन को स्किप करवा दिया गया है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 11 एंड 13, तो इसको स्किप कर दिया गया है 9 11 को और 30 को। तो हमारे पास पीछे है 10 क्वेश्चन, तो 10 को हम देखते हैं। 10 है हमारे पास, in a training session 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books, and 4 have both tablets and books. 8 participants have all 3 items. Total numbers of participants find करने हैं। तो अब हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फाइंड करने हैं। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम करते हैं, 3 चीजें हैं ना, बुक्स हैं, लैपटॉप्स हैं और टैबलेट्स हैं, तो कर लेते हैं लेट ए बी एंड सी be the sets of participants ठीक हो गया। हैविंग क्या है उनके पास, हैविंग लैपटॉप्स टैबलेट्स एंड बुक्स।
ये है इनके पास बुक्स। ठीक हो गया। अब उसने बोला है कि 17 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स है। ठीक है, तो क्या है, 17 हैव लैपटॉप्स, तो इसको मैं लिखता हूँ NA इक्वल्स टू 17। अब 11 है, 11 के पास क्या है, हमारे पास टैबलेट्स है, तो ये क्या आएगा NB, तो वो आएंगे 11। ठीक हो गया। और हमारे पास बुक्स कितने के पास है, ठीक है वो भी देख लेते हैं। बुक्स हमें नहीं पता वो कितने के पास है, वो भी देख लेते हैं। वो है X पार्टिसिपेंट्स, X हैव बुक्स, तो ये आएगा NB ओ NC, सॉरी क्योंकि बी हमने ले लिया, NC इक्वल्स टू X। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट्स है, तो लिख लेते हैं 9 हैव लैपटॉप्स, लैपटॉप्स एंड टैब्स। ठीक है, तो वो क्या होएगा NA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 9। अब वो कहते हैं 6 के पास है, 6 है, 6 के पास क्या है, लैपटॉप्स एंड बुक्स, लैपटॉप्स एंड बुक्स, तो वो क्या होगा N, बुक्स को हमने C किया था, तो ये आएगा NA इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, तो वो हमारे पास आ गए 6। ठीक हो गया, जिसके पास बुक्स है। और उसके बाद आ गया 4 हैव टैबलेट्स एंड बुक्स, तो 4 हैव टैब्स एंड बुक्स। ये बस स्टेटमेंट्स ही लिखनी है और कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। तो टैब्स हमारे पास क्या है, B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 4, ये 4 आ गया। और वो कहता है कि 8 हैव ऑल दीज आइटम्स, तो 8 ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, 8 हैव ऑल दी आइटम्स, तो उसके पास कितने हैं, N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 35 हैव लैपटॉप टैबलेट्स और बुक्स इक्वल्स टू 35 हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हमारे पास और ये बुक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक हो गया, तो वो भी लिख लेते हैं, 35 हैव लैपटॉप्स टैब्स एंड टैब्स और सॉरी और आएगा इसमें, और बुक्स ऐसे हैं जिनके पास ये मिक्स चीज़ें हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 35, ये वैल्यूज आ गई। तो लॉ यूज करते जो हमने सबसे पहले आगे यूज किया था, N A यूनियन B यूनियन C, जिसमें ऑल आ गया, NA, ठीक है, प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C एंड आता है प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब ये हमारे पास यूनियन वाले कितने थे, ठीक है, सारी वैल्यूज को हम लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 35 इक्वल्स टू 17 प्लस ए हमारे पास 17 है, बी हमारे पास है 11 और सी हमारे पास है एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास 9 थे, और दूसरे बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 4, और ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 6, और देन ये वैल्यू हमारे पास है टोटल 8। ये हमने सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया, ऊपर लिखी भी हुई है, आप वहां से देख के भी इंसर्ट कर सकते हो। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 35 इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास, ये सारी वैल्यूज 17 प्लस ये हमारे पास है 11, तो और 8। ठीक है, 17 प्लस 11 इज 28, 28 प्लस 6 28 प्लस 8, तो ये होगा 36,
और ये माइनस माइनस की हैं तो ये हो गया 15 माइनस 9 माइनस 19 साथ में x। तो इनको माइनस करते हैं, 36 माइनस 19 तो ये आएगा 17 प्लस x, प्लस क्या है साइड चेंज करने पे क्या आएगा माइनस x, तो ये कितना आ गया 18। तो 18 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बस बुक्स ही होंगी, यही हमने फाइंड करना था। ठीक हो गया, ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा और मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके जो हैं सॉल्यूशन है यहाँ तक की। तो इनको देखें, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।